हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए एनआरसी के कारण मोदी ने फिर से साधी चुप्पी। क्या अमेरिका में आई हुई नई सरकार के साथ मोदी को सामान्य रिश्ते बनाने पर जोर देना चाहिए, या फिर एक बार फिर सीएए और एनआरसी के लिए ट्रंप की ही तरह बाइडेन के भी हर फैसले को मोदी सरकार द्वारा खुलकर स्वीकार करना उचित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो लोगों के दिमाग में घूम रहा है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि ट्रंप ने सीएए और एनआरसी की आड़ में भारत के खिलाफ कई सारे फैसले लिए, लेकिन मोदी ने ट्रंप के उन फैसलों का कोई खास जवाब नहीं दिया। वहीं अब अमेरिका में बाइडेन की सरकार आ गई है और हम ये सभी जानते हैं कि वह भारतीयों के समर्थक हैं, पर वह कुछ ऐसे फैसले भी कभी कभी ले लेते हैं जो भारतीयों को अच्छे नहीं लगे हैं या फिर उन्हें एक्सेप्ट नहीं होते हैं। आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका और नाटो के सैनिकों को 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाने का फैसला किया है। बाइडेन सरकार के इस कदम को पाकिस्तान की जीत और भारत के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में एक वैक्यूम बनेगा और तालिबान फिर से सिर उठा सकता है। भारत के सीडीएस विपिन रावत ने यह कहा कि इससे वहां वैक्यूम की स्थिति बन गई है और दूसरे लोग इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता देखना चाहते हैं। हालांकि जनरल विपिन रावत ने उन देशों के नाम बताने से इनकार कर दिया जो इस क्षेत्र में स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, पर उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। वैसे भी तालिबान से पाकिस्तान के रिश्ते जगजाहिर हैं, जबकि भारत ने तालिबान को लंबे समय तक विरोध किया है और पाकिस्तान तालिबान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने में भी कर सकता है। वहीं सारे जानकारों ने भी चिंता जाहिर जता रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान फिर से सिर उठा सकता है और इस युद्धग्रस्त देश का आतंकवादियों के शरणस्थली के रूप में इस्तेमाल किया जाना भारत के लिए चिंता का विषय होगा। गौरतलब है कि भारत ने अफगानिस्तान में सड़कों, बिजली घरों पर $3 अरब का निवेश किया है और यहां तक कि 2001 में तालिबान को बाहर करने के बाद संसद के ढांचे का भी निर्माण कराया गया था। यानी कि बाइडेन के एक फैसले से न सिर्फ अफगानिस्तान की बल्कि भारत की भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि हालांकि अफगानिस्तान में अमेरिकी सिपाही रहेंगे या नहीं, इसका फैसला तो वहां की सरकार करेगी, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार से जुड़े कोई भी सदस्य अमेरिकी सरकार से बात कर सकते थे, क्योंकि इससे भारत में भी शांति भंग होने की उम्मीद है। वहीं आलोचकों का ये कहना है कि जो सरकार खुद जनता का शोषण कर रही हो वो अमेरिकी सरकार से कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि इससे खुद उनके ऊपर भी बैन होने का खतरा मंडराने लगेगा। यानी कि लोगों के अनुसार कहीं ना कहीं सीएए और एनआरसी के कारण मोदी सरकार बाइडेन से कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।